हाय गाइस, आप सब कैसे हो। तो मैं आज स्टार्ट करने वाली हूँ इकोनॉमिक्स चैप्टर से, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से, जो कि मेरा एग्ज़ाम आ गया है फरवरी को 11 को। अगर आप सब भी आसाम बोर्ड से है और आप सबको भी इकोनॉमिक्स नोट चाहिए तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं नोट्स दे दूँगी। पूरा कॉपी नोट्स भरा हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा चैप्टर है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। अगर असम से छोड़ के भी कोई ये वीडियो देख रहा है, मेरा वीडियो अगर आपको चाहिए तो ये मेरे पास नोट्स स्मॉल स्मॉल है, आपको इजी होगा सीखने में, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी पूरा का पूरा। ठीक है गाइस, ये देखो इंटरमीडिएट गुड्स आर द गुड्स दैट आर यूज्ड फॉर आइदर फॉर रीसेल और फॉर फर्दर प्रोडक्शन इन द सेम ईयर। द एक्सपेंडिचर ऑन दैम इज कॉल्ड इंटरमीडिएट कॉस्ट और इंटरमीडिएट कंजम्पशन। मतलब इंटरमीडिएट गुड्स को ये मतलब जो हम लोग यूज करते आइदर रीसेल करने के लिए और फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए इन द सेम है, मतलब एक ही साल में रीसेल भी यस और फर्दर प्रोडक्शन जो है उसको सेम ईयर में पर मतलब करना है, सेल करना है। ठीक है गाइस, उसको क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स। पता नहीं मैं ये समझा रही हूँ, अगर मेरा ये समझाना गलत हुआ तो प्लीज़ मेरे को आप बताना। फाइनल गुड्स क्या है? फाइनल गुड्स आर द गुड्स दैट आर यूज्ड आइदर फॉर कंजम्पशन। फाइनल गुड्स क्या है? आइदर कंजम्पशन गुड्स और इन्वेस्टमेंट। कंजम्पशन करो या तो इन्वेस्टमेंट करो। एक्सपेंडिचर और फाइनल गुड्स इज कॉल्ड फाइनल एक्सपेंडिचर। एग्जाम्पल क्या है? मिल्क परचेज बाय हाउस होल्ड फॉर कंजम्पशन। हम लोग घर पे मिल्क, जैसे कि बहुत लोगों के घर पे आते हैं ना मिल्क देने, तो मिल्क हम लोग परचेज करते हैं हाउस होल्ड के लिए फॉर कंजम्पशन, किस लिए? बेचने के लिए। और इधर है फाइनल गुड्स इंक्लूड। मैं इतना नहीं पढ़ रही, अगर मैं पढ़ोगी तो आप लोग सुनेंगे क्या। अच्छा, पढ़ देती है भला। फाइनल गुड्स इंक्लूड गुड्स परचेज्ड बाय कंज्यूमर हाउस होल्ड्स आर दे आर मेंट फॉर फाइनल कंजम्पशन। गुड परचेज्ड बाय फर्म्स फॉर कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेस्टमेंट। मैं इतना नहीं समझा रही, अगर समझाऊंगी तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये है डेफिनेशन इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स, और उधर पे इंक्लूड था। और ये है डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। कोई कोई क्या होता है, जैसे कि एग्जाम में डिफरेंस बिटवीन आता है और वो डिफाइन भी आता है, तो दोनों लिखा है मैंने। अगर आपको दोनों भी चाहिए तो दोनों मेरे को कमेंट कर देना, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। ओके गाइज, अंदर में है वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ स्टॉक, वैल्यू ऑफ एडेड। वैल्यू में इकोनॉमिक्स के सिंबल में ये ट्रायंगल जैसा सिंगल देना पड़ता है सिंबल। ठीक है, इधर वैल्यू एडेड है, वैल्यू ऑफ आउटपुट इंटरमीडिएट कंजम्पशन। और इधर मैथ्स भी है। इधर में है ड्यूरेबल एंड सेमी ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल। सेमी ड्यूरेबल गुड्स क्या है गाइज? दिस गुड्स कैन बी यूज फॉर 1 ईयर और स्लाइटली मोर। मतलब ये सेमी ड्यूरेबल ये है, ये जो भी गुड्स होगा वो 1 साल या 1 साल से थोड़ा 2-3 मंथ इतना ही चल सकता है। और ड्यूरेबल मतलब है दिस गुड्स कैन बी यूज फॉर सेवरल ईयर्स। मतलब ये बहुत, मतलब सेवरल ईयर्स चला, मोर देन 3-4 ईयर्स। तो जैसे कि कार, ओब्वियसली कार 5-6 साल तो जाता ही है, तो दैट कार आता है, टीवी आता है, इसमें क्या आता है? ड्यूरेबल गुड्स। और सेमी ड्यूरेबल में क्या आता है? क्लॉथ्स, इलेक्ट्रिक बल्ब। और ये तो आपको भी पता है, इलेक्ट्रिक बल्ब 1 साल भी चलता है, 2 साल भी चलता है, पर इससे ज़्यादा नहीं चलता है। और क्लॉथ्स भी ओब्वियसली अगर हम रोज पहनेंगे तो 1 साल थोड़ी जाएगा, इसमें नहीं जाएगा ना, दैट्स इट। एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स में है गुड्स विच आर यूज्ड ओनली वंस। मतलब वो जैसे कि आइसक्रीम होता है, फिश, आज हम फिश पकड़ के लाएंगे तो खा लेंगे, आइसक्रीम तो 10 सेकेंड का काम है, अगर 10 का आइसक्रीम लेंगे तो। दैट्स इट गाइस। और इधर में है कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स रेफर्स टू दोज गुड विच सेटिस्फाइड द वांट्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स से जो हम लोग रेफर करते हैं गुड्स को, वो जो सेटिस्फाइज करता है डायरेक्टली। ठीक है, इधर में लिखा है कैपिटल गुड्स रेफर्स टू फिक्स्ड एसेट ऑफ प्रोड्यूसर। ठीक है, इधर में इतने डेफिनेशन नहीं पढ़े, बहुत लॉन्ग लॉन्ग है। और इधर में है इन्वेस्टमेंट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, आर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट। इधर में है, मैंने पढ़ा है, मेरे को याद है गाइस। ये देखो, नेट इन्वेस्टमेंट भी है, इन्वेंटरी भी है, चेंज इन इन्वेंटरी भी है, डिप्रिसिएशन है। वाई डिप्रिसिएशन इज ऑल्सो नोन एज द करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, और रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट भी है। ठीक है, मैं क्वेश्चन दिखाती हूँ आपको। डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो, ये भी है क्वेश्चन। डोमेस्टिक टेरिटरी भी है और इकोनॉमिक टेरिटरी। नॉर्मल रेसिडेंट भी है। नॉर्मल रेसिडेंट, ए रेसिडेंट वेदर ए पर्सन और एन इंस्टीट्यूशन इज वन हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री
इन विच ही लिव्स। ये मेरे को समझ भी नहीं आया बाय द वे। अगर आपको ये समझ में आया तो प्लीज़ मेरे को बताना, मैं ये आज जब पढ़ूंगी तब गूगल में सर्च कर लूँगी। और इधर है डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम मतलब पता है जो हम लोग अर्न करते हैं, ठीक है, मतलब जैसे कि कोई भी काम हम अर्न करते हैं ना वही। और ट्रांसफर इनकम क्या है, जो गवर्नमेंट हम लोग को पैसा देता है घर बैठे बैठे, तो उसको क्या बोलते हैं, इट इज़ एन अर्न इनकम, इट इज़ नॉट इंक्लूडेड नेशनल इनकम, इट इज़ अनलिटरल। जैसे कि पेंशन मिलता है ना लोगों को, ओल्ड एज पेंशन, पॉकेट मनी, ये। और फैक्टर इनकम में है रेट, वेज, इंटरेस्ट एक्सेट्रा, ठीक है गाइस। इधर में क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी मीन्स क्लोज्ड इकोनॉमी वन विच डज नॉट मेंटेन एनी इकोनॉमी रिलेशन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्लोज्ड इकोनॉमी है जो मतलब डज मेंटेन ही नहीं करता वो इकोनॉमी रिलेशन का, बस वही है। ओपन इकोनॉमी क्या है, एन ओपन इकोनॉमी इज वन विच मेंटेन्स इकोनॉमी रिलेशन विद द आउटसाइड वर्ल्ड। वो जैसे कि ये मतलब क्लोज्ड इकोनॉमी मतलब मैं क्या बोलूँ, रिलेशन नहीं रखता, और ये रिलेशन रखता है। ओपन क्या बोला, एन ओपन इकोनॉमी इज वन विच मेंटेन्स इकोनॉमी रिलेशन विद द आउटसाइड वर्ल्ड, ठीक है। एग्जाम्पल यूएस, इसका एग्जाम्पल नहीं दिया है। इधर में है इनडायरेक्ट टैक्स एंड डायरेक्ट टैक्स। मेरा इधर पे हैंडराइटिंग थोड़ा ख़राब हो गया है, प्लीज़ मैनेज कर लेना, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स आप लोग पढ़ सकोगे। इट इज़ रेफर्ड टू ए टैक्स विच लेविड ऑन ए पर्सन हु कंज्यूम्स द गुड्स एंड सर्विसेज एंड इट इज़ पेड इनडायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। डायरेक्ट टैक्स में क्या है, इट इज़ रेफर्स टू द टैक्स विच लेविड ऑन ए पर्सन इनकम ऑन वेल्थ एंड इट्स डायरेक्टली पेड टू गवर्नमेंट। डायरेक्टली क्या करता है, पेड गवर्नमेंट में पड़ता है, और ये इनडायरेक्टली पेड करना पड़ता है गवर्नमेंट को। इट इज़ रिग्रेसिव इन नेचर, इट इज़ प्रोग्रेसिव इन नेचर। टैक्स इवेशन इज हार्डली पॉसिबल, टैक्स इवेशन इज पॉसिबल। ये एग्जाम्पल क्या है, सेल टैक्स, एग्जाम्पल क्या है, इनकम टैक्स, ठीक है गाइस। और ये है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। हाँ, इसका एग्जाम्पशन भी है, इसका प्रिंसिपल्स भी है। प्रिंसिपल्स मतलब स्कूल कॉलेज के प्रिंसिपल्स नहीं, इसका प्रिंसिपल्स है, ठीक है। और इधर है एक्सप्लेन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन ए टू सेक्टर इन इकोनॉमी। एक्सप्लेन करना है सर्कुलर फ्लो को, और किसमें, टू सेक्टर इकोनॉमी। इसमें डेफिनेशन भी है, ड्राइंग भी है, फैक्टर इन सर्विस, डायग्राम है इसका जो है, एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। द डायग्राम एक्सप्लेन इन बिलो, ठीक है। बिलो इधर एक्सप्लेन किया हुआ है डायग्राम का जो है। और इधर है एक्सप्लेन द फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। फेजेस भी है सर, उधर था टू सेक्टर इकोनॉमी, इधर है फेजेस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। प्रोडक्शन, जनरेशन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज, एक्सपेंडिचर। उधर है डिस्टिंग्विश बिटवीन जीडीपी एंड रियल जीडीपी, nominal GDP, or no, distinguish between nominal GDP and real GDP. Nominal GDP and real GDP. Nominal GDP is affected by real GDP. Real GDP is affected only change in physical output. ओके, ये आप देख लो आंसर। अगर स्क्रीनशॉट मारना है तो खींच लेना स्क्रीनशॉट इधर से। और इधर एक मैथ्स है, सपोज द जीडीपी ऑफ ए कंट्री इज 1100 crore, again NFIA is 150 crore and depreciation is 80 crore. Now of the value of net indirect taxes subsides 120 crore, find out the value of net। ये तो आप निकाल सकते हो, फॉर्मूला मुझे भी याद नहीं, मैं क्या बताऊँ, बहुत सारा है, बड़ा हो गया वीडियो। अच्छा ठीक, इधर जो है लास्ट में आंसर आया 1050 करोड़। इधर भी मैथ्स है, ठीक है, इधर भी मैथ्स है। इधर में बस एक है डिफाइन इन्वेस्टमेंट, डिफाइन कैपिटल फॉर्मेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू एडेड। इधर है एनाफिया, इट इज़ डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रोड एंड फैक्टर इनकम पेड टू इनकम। फॉर्मूला एनाफिया, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, फैक्टर इनकम टू अब्रोड, NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। सब्सिडाइज है फैक्टर कॉस्ट। नेशनल, डिफाइन नेशनल इनकम। National income can be calculated with the help of following approaches: output approaches, value-added method, income approach method, expenditure, phases of circular flow of income, जनरेशन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज। पहले जो देखा था आपने फेजेस ऑफ इनकम, ये छोटा सा था, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का आता है। डिस्पोजिशन फेज, डिफरेंस between real flow and money flow. Real flow, money flow, it include exchange of goods and services between household and firm. Money flow includes the exchange money between household and firm. इधर पे बस इतना तक ये ख़त्म। इधर पे मतलब थोड़ा सा मैं जो ट्यूशन जाती थी उधर पे मैम ने कराया था,
एक द क्वेश्चन। ओके गाइस, अगर आपको नेक्स्ट कोई भी चैप्टर चाहिए, मैं दिखा देती हूँ नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है। मनी एंड बैंकिंग के मनी एंड बैंकिंग है। अगर आपको मनी एंड बैंकिंग का चाहिए फुल एपिसोड एंड फुल चैप्टर, तो इसको सब्सक्राइब करके रख दो और कमेंट में लिख दो कि नेक्स्ट चैप्टर मनी एंड बैंकिंग का चाहिए। मैं फुल नोट्स दे दूँगी आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड शेयर कर देना इस वीडियो। बाय।